हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो आप ये देखोगे यहाँ पे कहीं आपको ओपनिंग मिली निफ्टी की और उसके बाद एक काफ़ी अच्छा 25,000 के लेवल से एक ठीक ठाक मूव आया। थोड़ा आपको यहाँ पे ब्रेक भी मिला, लोगों को यहाँ पे दो बार एंट्री के मौके भी मिले और काफ़ी अच्छा यहाँ पे वापस से एक मूव आया। तो मैंने वो लास्ट वीक भी आपको डिस्कस किया था कि ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है आपका 25,150 का, तो फिर आपको एक टारगेट मिलेगा 25,250 का। और ये वाला लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको ऊपर के लेवल्स और मिलेंगे। सेम आपको इसी तरीके का मूव बैंक निफ्टी के अंदर भी मिला था, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। पर अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जो मैं वीडियोस डालता हूँ उसकी टाइमली मैनर पे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो हम पहले बात कर लेते हैं, देखिए निफ्टी की। अब निफ्टी में तो आज आपको काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, राइट। और ठीक ठाक पॉइंट्स का भी मूव था, लगभग 250 पॉइंट का मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला। और जो मैंने लेवल डिस्कस किए थे आपके साथ 25,250, उसी लेवल के आसपास आके निफ्टी ने आज थोड़ा सा पॉज भी लिया है। अब आने वाले दिनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के अंदर क्या हो सकते हैं, तो देखिए जो पहला रेजिस्टेंस अभी निफ्टी के लिए है वो है अराउंड 25,250 का, जिसपे ये है। अब अगर ये इसको क्रॉस करता है तो उम्मीद ये है कि ये 25,400 430 तक जाएगा, और वो वाला लेवल क्रॉस होने पे फिर 25,550 तक निफ्टी जा सकता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ देखिए, अब जो नीचे की तरफ लेवल निकल के आएगा निफ्टी के अंदर वो होगा आपका ये वाला 25,050 से लेके 25,000 तक का। अब ये आपका अब सपोर्ट लेवल है। तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना। 25,000 या 25,050 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग शॉर्ट फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे, राइट। अगर ये 25,050 या 25,000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर आपके लिए देखिए नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 24,900 का, उसके बाद मिलेगा 24,750 का, राइट। तो ये तो हो गया अब ये इंपॉर्टेंट की लेवल्स के। अब देखिए इसको आपको ट्रेड किस तरीके से करना है, मैं आज वो भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है। पहले अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए निफ्टी में क्या है। अब मैंने ये जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बड़ी वाली बनाई हुई है, मैं इसी के साथ एक छोटी इस तरीके की ट्रेंड लाइन भी बनाता हूँ, राइट। अब देखिए अब आपको इसमें समझना क्या है। सपोज अगर कोई यहाँ पे ये पोजीशन बना के बैठा है निफ्टी के अंदर, राइट। किसी ने मंडे को इन्हीं लेवल्स पे 25,000 जब इसने ब्रेक किया, इन लेवल्स पे किसी ने पोजीशन बनाई हुई है और अब उसको ये सोचना है कि भाई उसको अब निकलना कब है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी जस्ट अभी बनाई है यहाँ से इस लो से 24,750 से लेके जो ट्रेंड लाइन कंटिन्यू हुई है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है हमें तभी हमारा प्रॉफिट बुक करना है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करना कर रहा तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम हमारी पोजीशन इसमें कंटिन्यू रखेंगे, राइट। एक और पैरामीटर क्या हो सकता है आपका पोजीशन कंटिन्यू रखने का, या आपको स्टॉप लॉस किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकालना है। अब अगर आप आर्ली चार्ट पे देखोगे तो आर्ली चार्ट पे आप क्या देखोगे कि यही ट्रेंड लाइन आपकी एग्जैक्टली किस तरीके से बन रही है, आपकी 20 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के हिसाब से बन रही है, राइट। इसी ट्रेंड लाइन को मैच करते हुए आपके 20 डेज मूविंग एवरेज एंड 50 डेज 10 डेज मूविंग एवरेज आपके मूव कर रहे हैं, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बन जाएगी ये ट्रेंड लाइन। तो अगर सपोज थोड़ा सा एक कंसोलिडेट करता भी है तो आपको इस ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट भी मिल सकता है, राइट। तो इसमें एक फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है, या फिर अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए पोजीशन क्लोज करने का भी एक सिग्नल हो सकता है। बट अगेन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद शॉर्ट पोजीशन की मैं अभी सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है जिसको एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, वो इस ट्रेंड लाइन से लेके बड़ी वाली ट्रेंड लाइन तक का अगर कोई मूव कोई ग्रेस्प कर सकता है तो वो अलग चीज़ है। बाकी जो बिगनर्स है या फिर जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है टेक्निकल्स का, उनको ये वाली चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, राइट। तो ये आपकी थी बात देखिए निफ्टी की। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से इतना अच्छा यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे बीच में थोड़ी सी आपको वॉलेटिलिटी दिखी एंड बट अगेन ये फिर ठीक ठाक आपको मूवमेंट के साथ इसने ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग दी है। अब बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ लेवल्स क्या निकल के आता है, क्या रेजिस्टेंस है इसके लिए, क्या टारगेट हो सकते हैं। अब बैंक निफ्टी को जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा आपके अराउंड 55,000 350 से लेके 370 तक का। और ये वाला लेवल अगर आपका ब्रेक होता है तो फिर आपको जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा वो मिलेगा 55,700 का, राइट।
55,700 से लेके 800 के बीच का एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा, और यहाँ तक का मूव आपको बैंक निफ्टी में अगर ये मूव कंटिन्यू रहता है तो आपको देखने को मिल सकता है। तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन के लिए अब क्या करेंगे, हम लोग लॉन्ग पोजीशन कब बनाएंगे कि जब, अब देखिए बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए मैं ऑन दी सेफर साइड बात करूंगा आपसे। निफ्टी के अंदर तो मैं बड़ा एग्रेसिव हूँ, बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, राइट। मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि इसके ऊपर किस तरीके का मूव आता है, कौन सा लेवल है 55,370 का। इसके ऊपर आपको अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है तो फिर आपको ये ऊपर की तरफ टारगेट मिल जाएंगे 400 पॉइंट ऊपर, 450 पॉइंट ऊपर की 55,700 से लेके 55,700 से लेके 800 तक के। अब नीचे के लिए देखिए सपोर्ट इसमें क्या बन के आता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो अब सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है आपका 54,750 का, राइट। अगर 54,750 का लेवल ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तब आपको एक मूव देखने को मिल सकता है कहाँ तक, 54,400, और वाला लेवल ब्रेक होने पे 54,100 या 54,000 तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर इंट्राडे बेसिस पे बात करें तो इंट्राडे पे देखिए अब क्या है ना, अगर बैंक निफ्टी ये वाला सपोर्ट आपका ब्रेक करता है 55,000 का, अगर लेवल ये ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तब भी आपको एक ठीक है यहाँ पे 250 पॉइंट का एक मूव, जो मैंने आपको पहला सपोर्ट लेवल बताया था 54,750 तक का, देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है, राइट। तो ये आपके लेवल्स थे बैंक निफ्टी के। एक बार निफ्टी के मैं लेवल्स आपके लिए वापस से बता देता हूँ। तो निफ्टी में आपको क्या करना है कि निफ्टी में अगर निफ्टी का जो सबसे पहला सपोर्ट अभी आ रहा है वो आ रहा है आपका 25,000 का। अगर 25,000 का लेवल ब्रेक होता है निफ्टी के अंदर तो फिर आपको नीचे की तरफ मूव देखने को मिल सकता है 24,900 तक का। अगर 24,900 का लेवल भी ब्रेक करता है आपका, देन आपको एक मूव मिलेगा 24,750 का, राइट। अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर फिलहाल के लिए जो एक रेजिस्टेंस था वो आपको 25,250 का था, पर उसी के आसपास निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। तो ये बड़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये मूव इस तरीके का कंटिन्यू रहता है तो ये आपको लेके जा सकता है 25,430 या 450 तक के लेवल्स के लिए, एंड फिर वहां से आपको 25,550 का लेवल भी देखने को पॉसिबिलिटी है कि मिल सकता है। पर क्योंकि लगातार एक ही साइड में मूव नहीं मिलता है किसी भी इंडाइसेस या किसी भी स्टॉक के अंदर, तो आपको इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और उस करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई है, राइट। अगर सपोज निफ्टी कल यहाँ से ओपनिंग देता है, थोड़ा सा ऊपर जाके वापस करेक्ट होता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये वो वाला जोन होगा जहाँ से आप फ्रेश बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं, राइट। ये एक और चीज में काम आएगा आपके लिए, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हो सकता है। सपोज अगर किसी ने यहाँ पे 25,000 पे जब निफ्टी था, वहां पे किसी ने पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, अब उसको निकलना है कि भाई मैं पोजीशन अपनी कब क्लोज करूं, तो वो इस ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट लेके चल सकता है कि जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ना निफ्टी, तब तक हम लोग ये पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे, उसी के ऊपर हम लोग हमारी पोजीशन क्लोज करेंगे। अब अगर किसी को ट्रेंड लाइन भी ये समझ में नहीं आती तो वो क्या कर सकता है, वो एक मूविंग एवरेजेस लगा सकता है, राइट। अब मूविंग एवरेज में अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो मूविंग एवरेज में क्या हो रहा है कि यही ट्रेंड लाइन जो आप देखोगे, ये एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है आपकी किस मूविंग एवरेज के साथ, 10 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज के साथ साथ यही इसी तरीके की ट्रेंड लाइन आपकी बनती आ रही है। तो अगर किसी को ट्रेंड लाइन पे भरोसा नहीं है तो वो मूविंग एवरेजेस का भी सहारा ले सकता है। तो ये आपका लेवल थे देखिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन याद से दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।